नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जैसे आप हज़रात को मालूम है कि पिछले कई हफ़्तों से अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद पाक की फ़जीलत, दुरूद पाक के कमालात, दुरूद पाक के मोजज़ात और दुरूद पाक के हमारी ज़िंदगी में करिश्मात, इन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बयान किया जा रहा है या मैं कलाम करने की कोशिश करता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमली चैनल के साथ जुड़ें और उनकी ज़िंदगियों में इनकलाब बरपा हो। इनकलाब से मुराद है कि जो मासियत वाली ज़िंदगी वो गुज़ार रहे हैं, बेरवा वाली ज़िंदगी जो गुज़ार रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानी वाली जो ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, उस ज़िंदगी से तौबा करके उस ज़िंदगी को छोड़ के हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक ज़िंदगी की तरफ लौट आएँ, सुन्नतों की तरफ लौट आएँ। अल्लाह वाले इस दुनिया में भी कामयाबी हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलामी में है और आखिरत में भी कामयाबी हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलामों ही को मिलेगी। इसलिए मैं अक्सर औक़ात ये बोलता रहता हूँ कि ज़िक्र रसूल बुनियाद है इश्क़ रसूल की और इश्क़ रसूल बुनियाद है ग़ुलामी रसूल की और ग़ुलामी रसूल ज़मानत है कामयाबी की दोनों जहाँ में। तो जब ज़िक्र रसूल ही नहीं होगा तो आशिक़ रसूल कहाँ से पैदा हो जाएंगे। तो जो आशिक़ रसूल नहीं है वो ग़ुलाम रसूल नहीं है, तो जो ग़ुलाम रसूल नहीं है उसकी कामयाबी यकीनी नहीं है। तो इसलिए ग़ुलाम रसूल पैदा करने के लिए, हजूर के ग़ुलाम पैदा करने के लिए ज़िक्र रसूल को रवाज देना ज़रूरी है। तो ज़िक्र रसूल को माशरे में लेके आने के लिए ज़रूरी है कि ज़िक्र रसूल पहले मेरी आपकी ज़िंदगी में आए, फिर घरों में आए, फिर गलियों में आए, फिर चौराहों में आए, फिर बाज़ारों में आए, फिर महल्लों में आए। फिर क्या होगा कि हर शहर में ज़िक्र रसूल होगा तो इनकलाब बर्पा होगा। ज़िक्र रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितना बड़ा अमल है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने कहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम, अगर उसने बैठे हुए ये दुरूद पढ़ा है तो खड़े होने से पहले अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। और अगर उसने खड़े होकर पढ़ा है अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम, अगर खड़े होकर ये दुरूद पढ़ा है तो बैठने से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। पिछली जुमेरात को भी मैंने तस्बीह मलाइका के ऊपर जो बयान किया उसमें मैंने यही बात वाज़े करने की कोशिश की कि जब बच्चा 4 माह का होता है माँ के बतन में, जब बच्चा माँ के रहम में होता है तो 4 काम किए जाते हैं। एक तो उसकी हयाती लिखी जाती है कि कितने सांसें ये दुनिया में लेगा, फिर उसकी मौत का वक्त लिखा जाता है, फिर उसके बख्त लिखे जाते हैं ये काफरों में से होगा या ईमान वालों में से होगा, और चौथी और आखिरी बात है कि उसका नसीब यानी रिज़्क लिखा जाता है कि कितना रिज़्क इसके नसीब में होगा। फिर मैंने बयान के अंदर इस बात को भी खोलने की कोशिश की कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बंदे का रिज़्क तंग कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है उसके गुनाहों की वजह से। तो आज अल्लाह वालों कौन है जो गुनाहों में या फिस्क व फुजूर में मुब्तला नहीं है। आज तो दीनदार तबका भी है वो भी गुनाहों से नहीं बचा हुआ, बस वही गुनाहों से बचा हुआ है जिसको गुनाह का शऊर नहीं है। मैंने क्या बोला है कि दीनदार तबका भी इस दौर में गुनाहों से बचा हुआ नहीं है, वही गुनाहों से बचा हुआ है जिसको गुनाह का शऊर नहीं है। जो गुनाह को गुनाह नहीं समझता वो बदतरीन गुनाहगार है। क्यों? जो गुनाह को गुनाह समझता है
उसको तो किसी वक्त उसका एहसास नदामत होगा, शर्मिंदगी होगी, तो मुमकिन है वो मरने से पहले तौबा कर ले या किसी वक्त भी वो तौबा कर ले। तो जो गुनाह को गुनाह ही नहीं समझ रहा तो वो तौबा कैसी करेगा, उसको नदामत और शर्मिंदगी कैसी होगी। जिस तरह आज लोग सूद खा रहे हैं तो वो सूद को गुनाह नहीं समझते बल्कि उसकी तवील करते हैं कि ये मुनाफा है। हमें लोग बरमला मैसेज करते हैं, दुआओं के लिए कहते हैं कि हज़रत साहब मेरे लिए दुआ करें कि मैंने लकी नंबर लिया है वो लग जाए, बॉन्ड लिया है वो लग जाए, मेरी लकी कमेटी जो है वो निकल आए। यानी वो बुजुर्गों से अब ये दुआएं करवाती हैं कि हमारे नसीब में अल्लाह हराम लिख दे, यानी मशकूक रिस्क जो है वो हमारे मुकद्दरों में लिखा रहे और हमें वो मिलता रहे। यानी दुआ करवाने वाले को ये भी इल्म नहीं है कि मैं किस काम के लिए दुआ करवा रहा हूँ। तो मैं किन की बात कर रहा हूँ, जो दीनदार हैं, जो हमारे से वाबस्ता लोग हैं। और उसकी सबसे बड़ी दलील है दीनदारों के बेदीन होने की, कि अगर दीनदार तबका दीन पे होता तो आज दीन का ये हाल ना होता। दीन के फैलाव में, दीन के अरूज में, दीन की अशात में सबसे बड़ी रुकावट दीनदार तबका है। तो दीन के फैलाव में या उसकी अशात में या दावत व तबलीग के काम में रुकावट खड़ी करना, क्या ये गुनाह नहीं? क्या ये गुनाह नहीं? गुनाह सिर्फ ज़िना ही है या मिलावट करना ही सिर्फ गुनाह है? तो अब ये वो गुनाह है जो दीनदार तबका कर रहा है मसलक परस्ती के नाम पे, फ़िरका वारियत के नाम पे, जहालत की वजह से। तो क्या हो रहा है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीन जो है वो कुफ़ार तक पहुंचने की बजाय हमारे अपने ऊपर ही लागू नहीं हो पा रहा। तो इसलिए मैंने ये बात कही कि आज कोई भी शख्स जो है वो गुनाहों से बचा नहीं है इल्ला कलील जिसको अल्लाह ने बचाया हुआ है, वगरना हर आदमी गुनाहों से लिथड़ा हुआ है। फिर दूसरी दलील जो है वो दीनदार तबके के गुनाहगार होने की या उलमा पीर एज़ाम के गुनाहगार होने की या फिस्क व फजूर में मुब्तला होने की दलील क्या है? अगर आज उलमा या पीर एज़ाम मुत्तकी होते तो इनके पास इल्म भी होता और इनके पास तासीर भी होती। ये एक तकरीर कर दे, मखलूक खुदा की ज़िंदगियों को बदल देते, उनके कुलूब को बदल देते। हम जो है वो 4-4 घंटे बयान करते हैं, तकरीर करते हैं, रत्ती बराबर असर नहीं होता। इसका क्या मतलब है कि हमारा अंदर खुद ठीक नहीं है। वगरना तो अल्लाह वालों एक आलमे दीन ही अगर दुनिया पे मौजूद हो, एक आलमे दीन या एक मुहम्मदी जो है वो मौजूद हो, तो दूसरे मुहम्मदी की ज़रूरत नहीं है, एक मुहम्मदी ही इनकलाब बर्पा कर देगा। मैं इशारतन ये बात करता हूँ, हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अपने हुजरे के अंदर राज़ो नियाज़ कर रहे हैं। आप फरमाते हैं कि मेरे रब ने मुझे इल्हाम किया कि आज राज़ो नियाज़ अल्लाह की ज़रब हुजरे में नहीं लगानी, बल्कि यहूदियों का जो जलसा हो रहा है वहाँ जाके अल्लाह की ज़रबें लगानी है। तो हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह पूछते पूछाते हुए उस मकाम पे पहुँच गए जहाँ रहब जो है वो इकट्ठे थे, जहाँ उनका जलसा जारी था। तो हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बिल्कुल पीछे जाके आखिर जूतों वाली जगह पे जाके खामोशी के साथ बैठ गए, बस कोई काम नहीं किया। एक मुहम्मदी यहूदियों के मजमे में पीछे जाकर बैठ गया, एक मुहम्मदी कुफ़ार मुशरिकीन के जलसे में जाकर पीछे बैठ गया है। अब एक यहूदी जो है वो स्टेज पे आता है तकरीर करने के लिए, वो चंद कलिमात बोलता है, आगे बोला नहीं जाता। क्यों? कमली वाले की तवज्जो आ रही है, कमली वाले की तवज्जो आ रही है। वो मुकर्रर जो है यानी जो इंतज़ामिया है वो देखती है कि मुकर्रर से बोला नहीं जा रहा, यानी हमारे रहब से कलाम नहीं हो रहा, उसकी ज़ुबान खुश्क हो रही है, वो भूल रहा है बार बार और कांप रहा है। तो वो क्या कहते हैं कि जी आप तशरीफ़ रखें। अब वो अगले को बुलाते हैं कि अगला मुकर्रर आएगा, अगला रहब आएगा, वो कलाम जो है वो करेगा। यूं पे दर पे ख़तीब जो है उनके रहब, उनके जो उलमा हैं वो नाकाम हो रहे हैं। तो जो उनका सबसे बड़ा रहब था वो स्टेज पे आया, उसने आकर कहा कि मैं अल्लाह की कसम देता हूं कि हमारे मजमे के अंदर कोई मुहम्मदी है तो वो खड़ा हो जाए।
मैं अल्लाह की कसम देता हूं कि हमारे मजमे के अंदर कोई मोहम्मदी है तो वो खड़ा हो जाए। अब कसम दी थी अल्लाह की, तो अल्लाह वाले जो है वो खड़े ना होते। अब आइज़ बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह खड़े हो गए। अब उसका इतना यकीन है कि ये जो हमारे जो उलमा हैं, हमारे जो रहब हैं, वो कलाम करने में नाकाम हो रहे हैं, तो ये नाकामी सिर्फ मोहम्मदी की वजह से हो सकती है। तो अल्लाह बोलो, एक मोहम्मदी, एक बाबा, एक बाई बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह उनकी मजलिस में, उनके जलसे में बैठे हैं, तो किसी को कलाम करने की जुर्रत नहीं है। तो अगर आज उलमा या पीर इज़ाम मुत्तकी परहेजगार होते तो कुरान की यूं तौहीन होती। हम अवाम की तो बात ही नहीं करते, इसलिए तो मेरी बातें फिर कड़वी लगती हैं, भाई अवाम हर दौर में ऐसी होती है, कभी 19, कभी 20, कभी 18, कभी 16, अवाम ऐसे ही होती है। जैसे उलमा होंगे वैसी ही अवाम होगी, जैसे हुक्मरान होंगे वैसी ही अवाम होगी। जो हुक्मरानों का रवाज होगा, अकीदा होगा, वो ही अवाम तक आएगा। जैसे उलमा होंगे, जब वो मिंबर रसूल पे नोटों के लिए, वोटों के लिए बैठेंगे, उसी तरह की अवाम होगी। तो अल्लाह बोलो, इस अवाम को जो दीनदार तबका, जो पेशावर है, उसके रहमो करम पे नहीं छोड़ा जा सकता, वगरना हम भी जवाबदेह हैं कि क़यामत के दिन हमें भी ये बताना पड़ेगा कि जितना तुम्हारे पास इल्म था तुमने क्यों ना पहुंचाया। तो अल्लाह बोलो, अवाम को इस चुंगल से निकालने का आसान तरीका, जिस दिन कमली चैनल जो है वो लॉन्च किया, उस दिन भी मैंने ये बात कही है कि आसान तरीका ये है कि उम्मत को ज़िक्र रसूल पे लगा दो, फिर उम्मत जाने और रसूल जाने, फिर उम्मत जाने तो रसूल जाने, फिर उम्मत जाने तो रसूल का रब जाने। जब उम्मत ज़िक्र रसूल पे आ जाएगी, तो मैंने अभी क्या बोला है कि ज़िक्र रसूल बुनियाद है इश्क़ रसूल की, और इश्क़ रसूल बुनियाद है ग़ुलामी रसूल की, और ग़ुलामी रसूल दलील है या ज़मानत है दोनों जहां में कामयाबी की। अभी आप हज़रात देखें कि आज 16 तारीख है ना, आज 16 जुलाई है, तो 16 दिन अभी कमली चैनल लॉन्च किए हुए हैं। उसमें जो खुश नसीब हैं जिन्होंने अपना कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखा, तादाद लिखी कि हम 1.25 लाख पढ़ेंगे, 50,000 पढ़ेंगे, 1 करोड़ पढ़ेंगे, 1.25 करोड़ पढ़ेंगे, वगैरह वगैरह, उसमें आज मैंने खुद अपनी आंखों से खुद पढ़ा है। कमेंट सेक्शन में स्टूडियो में बैठा हुआ था, एक साहब, मुझे ये मालूम नहीं है खातून है या मर्द है, उन्होंने एक कमेंट किया हुआ था कि हज़रत साहब, मजज़ूबियत कब तारी होती है? अभी 15-16 दिन हुए हैं दुरूद पाक पढ़ते, तो अभी उनके ऊपर मजज़ूबियत के आसार नमूदार होना शुरू हो गए हैं। यानी जो सुरूर की कैफियत है, जज्ब की कैफियत उनके ऊपर आ रही है, वो उसको ताबीर कर रही हैं कि कहीं मैं मजज़ूबियत की तरफ तो नहीं जा रहा। यानी 15-20 दिन जो कमली वाले की तवज्जो आई है, मदीने वाले की तवज्जो आई है, जो सुरूर मिला है, राहत मिली है, कैफ मिला है, ज़िंदगी में चैन आया है, इत्मीनान आया है, कल्ब को तमानियत मिली है, तो अब क्या है कि हर पल ध्यान जो है मदीने वाले की तरफ है, कमली वाले अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ है। तो वो इस मस्ती की कैफियत को क्या तबीर कर रहे हैं कि कहीं मैं मजजूब तो नहीं हो जाऊंगा। कि मजजूबियत कहाँ से शुरू होती है, यानी इसका कौन सा मकाम होता है कि अभी तो मैंने 1.25 लाख दुरूद पाक पढ़ा है या 1.25 लाख मेरा होने वाला है, तो ये आलम है। तो जब मैं 1 करोड़ पे पहुंचूंगा या पहुंचूंगी तो फिर क्या आलम होगा। तो अब अल्लाह वाला बताओ कि जो हमारे बुजुर्गान ने हमें तरीका तलकीन किया है, तालीम किया है, ये आसान है या बिस्तरे पकड़ के घर घर में चलना और अपने जैसे लफाफे जो है वो बनाए जाना। अब बोलो कि ये तरीका जो है ये बेहतरीन है या अपने जैसे गाफिल लफाफे जो है वो बनाना और उनके ऊपर मोहर लगाना कि ये कंपनी का है, ये फैब्रिक्स है, ये फैब्रिक्स है। भाई बनाना है तो एक मोहम्मदी बना दो, एक आशिक रसूल बना दो। अभी कमली वाले पे घर बैठ के अपने बीवी बच्चों के अंदर, अपने कारोबार पे, जो भी वो करते हैं, जहां पे भी वो रहते हैं,
अपने मकाम पे रहते हुए 70-80 हज़ार लाख मरतबा दुरूद पाक पढ़ा है। लाख मरतबा दुरूद पाक पढ़ने पे इतना करम घर बैठे हो गया है। अल्लाह वालों तसव्वुर करो, जब 1.25 करोड़ होगा तो क्या होगा? क्या वो बंदा गुनाहगार रह जाएगा? वो कमली वाले के फैजान से महरूम रह जाएगा? तो जब एक बंदा ऐसा जिसने 1.25 करोड़ मरतबा दुरूद पाक पढ़ा हुआ है, ऐसा आशिक़ रसूल एक बस्ती में मौजूद होगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ सिलसिला कादरिया शाफिया का फैजान सर चढ़ के बोलेगा। फिर एक इलाके में, एक मोहल्ले में, एक शहर में एक कादरी पैदा हो जाता है, फिर दूसरे की गुंजाइश नहीं है, बाकी सारे उसके मतहत होंगे, सब उसके मतहत होंगे। तो अल्लाह बोलो जब हम सही मानों में गुलाम रसूल बन जाएंगे तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये इज़्ज़त अता फरमाएगा। यही तो फरमाता है वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिर्रसूलि वलिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। इज़्ज़त है तो अल्लाह के लिए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, मोमिनीन के लिए यानी हजूर के गुलामों के लिए। वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून, मुनाफिकीन के लिए इज़्ज़त नहीं है, चाहे वो कलमे के ऊपर मुनाफकत कर रहे हों, चाहे वो कलमा पढ़ के मुनाफिकीन के रास्ते पे हों। जिस तरह आज का मुसलमान है, कलमा कमली वाले का पढ़ा है और तरीका किसका चल रहा है? कुफार मुशरिकीन का। तो ये मुनाफिकाना तर्ज़ अमल है। चाहे कोई कुल्ली तौर पे मुनाफिक हो, कोई चाहे अपने तर्ज अमल में मुनाफिक हो, चाहे मुसलमान भी है लेकिन उसकी रवश मुनाफिकीन वाली है, अल्लाह इज़्ज़त नहीं देगा। इज़्ज़त किसे मिलेगी? जो हजूर का गुलाम बन जाएगा। तो हजूर का गुलाम कौन बनेगा? जो आशिक़ रसूल होगा। तो आशिक़ रसूल कौन होगा? जो ज़िक्र रसूल करेगा। तो मैंने फिर क्या बात कही कि एक भी गुलाम रसूल हम किसी भी इलाके में, दुनिया के किसी भी हिस्से में एक भी गुलाम रसूल पैदा करने में कामयाब हो जाते हैं, फिर उस इलाके में दूसरे की जरूरत नहीं है, एक ही काफी है, एक ही शाफी है। इंशाअल्लाह उस एक की बरकत से ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकलाब बर्पा कर देगा। अब मैं बात को समेट देता हूं और आपसे सवाल करके कि अल्लाह ये जो मैंने बात हवाला दिया है सब्सक्राइबर का या हमारे जो मुतल्लकीन है जो सोशल मीडिया पे सुनते हैं, लाख, 1.25 लाख या 70-80 हज़ार गालिब ने इतना का दुरूद पाक पढ़ा, ये थोड़ा सा 16 दिनों में कितना पढ़ा जा सकता है? तो 16 दिनों में जितना भी उन्होंने दुरूद पाक पढ़ा है 70,000, 80,000, लाख, उससे ये जो कैफियत नसीब उस शख्स को हो गई है, क्या इस कैफियत से, इस फैजान से उसका घर महरूम रहा होगा? उसका घर महरूम रहा होगा? देखिए आप हजरात यहाँ अल्लाह रसूल के जिक्र के लिए तशरीफ़ लेके आते हैं या अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होता है, तो जब हम ज़रबें लगा रहे हैं तो दरो दीवार क्या महरूम रह जाते हैं? तो जिस घर में 1 लाख मरतबा दुरूद पाक पढ़ा गया है, उसके बीवी बच्चे हैं या औरत है तो उसका शोहर और बच्चे क्या महरूम रह जाएंगे? पढ़ने वाला एक है, सारे घर को नवाज देगा। फिर जूं उसका मकाम बढ़ेगा तो क्या होगा? पूरा मोहल्ला उसके फैजान से नवाजा जाएगा। तो फिर मैंने क्या बात कही है कि कादरी एक ही काफ़ी होता है, शाफी एक ही काफ़ी होता है। बस शर्त क्या है कि वो सही मानों में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बन जाए। और गुलाम बनाने का तरीका मैंने 2-3 बार बात दोहराई है कि इससे ज़्यादा मुजर्रब मुअस्सर तरीका नहीं है। जहां कहीं भी कोई है उसको वहीं रहने दो, उसको जिक्र रसूल पे लगा दो, इंशाअल्लाह अज़ीज़ 1 साल नहीं गुजरेगा उसकी ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा हो जाएगा। जब वो बदलेगा तो वो सारे घर को बदलने का ज़रिया बन जाएगा। तो जब सोसाइटी के अंदर, माशरे के अंदर, कॉलोनी के अंदर, मोहल्ले के अंदर एक घर बदल जाएगा तो वो एक घर फिर सारी सोसाइटी में जितने भी घर मौजूद हैं सबको बदलने का ज़रिया बन जाएगा। वहाँ इंशाअल्लाह सिलसिला कादरिया का फैज़ान भी पहुँचेगा, महाफल का निज़ाम भी पहुँचेगा, फिर इंशाअल्लाह ये फ़कीर भी सर के बल पहुँचेगा। तो ये सारी नेमत कहाँ से मिली है? दुरूद पाक से, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र से। क्यों? ये वो ज़िक्र है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, ये वो ज़िक्र है जो रब करता है। इस ज़िक्र की क्या शान होगी। इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने खड़े हालत के अंदर पढ़ा, यानी क़याम की हालत में पढ़ा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, तो अगर खड़ा है तो बैठने से पहले अल्लाह सारे गुनाह माफ़ फरमा देगा। और बैठे
बैठने की हालत में अगर उसने पढ़ा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम, तो खड़े होने से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। तो मैंने अभी क्या बात कही कि जुमेरात को मैंने क्या कहा था कि हमारे गुनाह दीवार बन जाते हैं जो हमारी माली तंगदस्ती का जरिया बन जाते हैं। उस दीवार को हम अमलियात की जुबान में बंदिश कहते हैं। और आज हर बंदा यही रोता जी बंदिश हो गई है, बंदिश हो गई है, बंदिश हो गई है, जादू हो गया है। ये मानने को मुसलमान तैयार ही नहीं है कि भाई जादू नहीं है, तू गुनाहगार हो गया है, तेरे गुनाह इतने हो गए हैं कि उन्होंने दीवार खड़ी कर दी है। अब जो तेरे नसीब का रिज्क भी है वो भी सुकड़ता जा रहा है, वो भी कम होता जा रहा है। अब क्योंकि एतराफ़े गुनाह करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा ज़र्फ चाहिए इसके लिए, तो ये तो होता नहीं है ना दीनदार तबके से ना दूसरे से, तो एक ही रट लगाई हुई है। क्या हो गया जी? जादू हो गया, जादू हो गया। अब कहीं चले जाएं हर बंदा इसी काम पे लगा हुआ है कि मेरे ऊपर जादू हो गया। नहीं भाई, जादू नहीं हो गया, तू गद्दार हो गया है, तू शरीयत मुतहरा का गद्दार हो गया है, तू बागी हो गया है, तू गुनाहगार हो गया है। तो अल्लाह वालों, अब इस शख्स को जो ये कह रहा है कि मेरे पे जादू हो गया है, अब आज के दौर में इसको कहें तू तौबा कर ले, तू गुनाहगार है, तो वो आगे से मैं कैसे पढ़ेगा कि आप ही मुत्तकी हैं दुनिया में, आप इस्लाम के ठेकेदार हैं। तो बजाय कि ये वाला माहौल बने, उसको दुरूद पाक पे लगा दो। कैसा नुस्खा है कमली वाले ने अता किया, उसको दुरूद पाक पे लगा दो। जब वो दुरूद पड़ेगा उठते बैठते, तो क्या वो गुनाहगार रह जाएगा? जब उसके गुनाह झड़ेंगे तो माली तंगदस्ती भी खत्म हो जाएगी, जो बंदिश है वो भी खत्म हो जाएगी, घर में जो लड़ाइयाँ हैं वो भी खत्म हो जाएंगी, जो रिस्क की तंगी है वो भी खत्म हो जाएगी, लाइलाज बीमारियाँ हैं वो खत्म हो जाएंगी। बच्चे नाफरमान हो रहे हैं, अल्लाह दुरूद पढ़ने वाले की औलाद को कभी नाफरमान नहीं होने देता। अगर वो पहले के नाफरमान हो चुके हैं, बेरवा-रवी का शिकार हो चुके हैं, गलत रस्तों पे चढ़ चुके हैं, जब कमली वाले की तवज्जो आएगी अल्लाह मोड़ के भी वापस ले आएगा। कमली वाले की तवज्जो मोड़ के भी वापस ले आती है। कमली वाले की तवज्जो तो काफर को मुसलमान कर देती है। ये तो फिस्को फजूर में मुब्तला हुए हैं, ये तो महज गुनाहगार हैं, इनको मोड़ना कौन सा मुश्किल काम है? इनको मोड़ना कौन सा मुश्किल काम है? एक अल्लाह वाले थे, नुज़हतुल मजालिस के अंदर इस रवायत को नकल किया है अल्लामा अब्दुर्रहमान सफौरी रहमतुल्लाह अलैह ने कि उनका हमसाया इसी तरह औबाश नौजवान था, यानी फिस्को फजूर में मुब्तला था। तो वो फरमाते कि मैं उसको अक्सर दावत देता कि ताइब हो जा, तौबा कर ले, तूने मरना है, गुनाहों से तौबा कर ले, क्या तूने मरना नहीं, रब के सामने पेश नहीं होना? तो फरमाते हैं कि कुदरत का करना ऐसा हुआ कि कुछ अर्से के बाद उसका इंतकाल हो गया। तो मैंने ख्वाब में देखा कि वो जन्नत के महल्लात के अंदर सैर कर रहा है, राहदारियों में फिर रहा है। तो मैं बड़ा हैरत ज़दा हुआ कि मैं तो सारी ज़िंदगी हमसाया होने की वजह से इसको दावत देता रहा हूँ, तो इसने तौबा तो की नहीं है, ये तौबा किए बगैर मर गया है, तो फिर इसको ये मकाम कैसे मिल गया है? तो मैंने उससे पूछा कि तू कैसे यहाँ पहुँच गया है, या कौन सा तेरा अमल है जो तुझे यहाँ लेकर आया है? तो फरमाते हैं कि वो नौजवान मुझे कहने लगा कि एक दिन इत्तफाक से एक शेखुल हदीस यानी मुहद्दिस दर्स दे रहे थे, यानी एक आलिम थे, वो तकरीर कर रहे थे। मैं भी उस मजलिस में जाकर बैठ गया। तो उन्होंने हदीस बयान की कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि जो शख्स बावाज बुलंद दुरूद पढ़ता है अल्लाह उसके ऊपर जन्नत वाजिब कर देता है। तो सारी मजलिस ने, यानी मजलिस के अंदर जितने भी लोग थे, सब लोगों ने बावाज बुलंद पढ़ा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। जब सब लोगों ने बावाज बुलंद दुरूद पढ़ा तो उनके साथ मैंने भी पढ़ा, तो अल्लाह ने सब के ऊपर जन्नत वाजिब कर दी। उस एक बार दुरूद पढ़ने की बरकत से आज मैं जन्नत के महल्लात के अंदर उनकी राहदारियों में सैर कर रहा हूँ, फिर रहा हूँ, मौजे मार रहा हूँ। तो दुरूद पाक ये ताकत है, ये नुस्खा कीमिया है और आसान तरीन है। फिर कोई रजत का डर नहीं है, कोई नुकसान का डर नहीं है, कोई तदाद का ख्याल नहीं है, कोई साथ का ख्याल नहीं है, कोई पाकी नपाकी का ख्याल नहीं है, कोई वज़ू का ख्याल नहीं है।
जूं जूं दुरूद पढ़ते जाओगे हजूर से मोहब्बत होती जाएगी। फिर तुझे पाकी नापाकी का भी ख्याल आएगा, वजू का भी ख्याल आएगा कि करनी मोहब्बत की बातें और बगैर वजू के, करनी मोहब्बत की बातें और नापाकी में, फिर तो खुद ही तेरे अंदर एहसास आता जाएगा। अल्लाह बोलो ये तबलीग का, दावत व तबलीग का, लोगों को बदलने का इतना आसान हथियार है कि किसी पे कोई सख्ती नहीं करो। देखिए कमली चैनल पे लोग आकर पूछते हैं कि हज़रत साहब कौन सा दुरूद पढ़ना है, मैं कहता हूँ ना जो मर्जोन सा मर्जी पढ़ो। कितना पढ़ना है, मैं कहता नहीं जितना मर्जी पढ़ो। हज़रत साहब कब पढ़ना है, कोई जवाब नहीं, जब मर्जी पढ़ो। हमने सब कुछ तेरे पे छोड़ दिया है। जो कमली चैनल जो है ये हजूर अलैहिस्सलाम का चैनल है, तो ये अहले मोहब्बत का चैनल है, तो मोहब्बत में सवाल तो होता ही नहीं है। वो तो बच्ची हैं, अनजान हैं, उन्हें तो अभी मोहब्बत की राहों का इल्म नहीं है, इसलिए वो सवाल करते हैं। और अगर हम सवालों का फिर जवाब भी देते जाएं, फिर उनमें और हमारे में क्या फ़र्क रह जाएगा। मोहब्बत में सवाल नहीं होता, मोहब्बत में अता होती है। मोहब्बत में सवाल नहीं होता, मोहब्बत में अता होती है, अता पे अता होती है। इसलिए वो पूछ रहे हैं हज़रत साहब कौन सा दुरूद, मैं कहता हूँ जो सा मर्जी पढ़ो। हज़रत साहब कितना पढ़ना है, मैं कहता हूँ जितना मर्जी पढ़ो। हज़रत साहब कब पढ़ना है, मैं कहता हूँ जितना मर्जी पढ़ो। इसमें सख्ती नहीं है, जिस तरह भी पढ़ो, जिस हाल में भी पढ़ो, बस पढ़ो सही, फिर हम देखते हैं क्या होता है। फिर जब तू लाइन पर आ जाएगा तो फिर हम सख्ती भी करेंगे, फिर डांट डपट भी करेंगे, फिर तेरे से पूछेंगे भी, तेरा मुहासबा भी करेंगे, तेरी तरबियत भी करेंगे, तुझे समझाएं बुझाएंगे भी, सब कुछ करेंगे। बस तू एक दफ़ा हजूर की गुलामी वाले रास्ते पे आ जा। तो अल्लाह वालों, इससे आसान कोई तबलीग का रास्ता है? घर बैठे एक बंदा बदल रहा है, चाहे वो अपनी खुशी से 100 बार पढ़ता है, अपनी खुशी से 500 बार पढ़ता है, अपनी खुशी से 1000 बार पढ़ता है या 10,000 बार पढ़ता है। जब खुशी से पढ़ेगा, मोहब्बत से पढ़ेगा, तो फिर मैंने क्या कहा कि मोहब्बतों में सवाल नहीं होते, मोहब्बतों में अता होती है। चाहे वो 100 बार पढ़े, चाहे 10 बार पढ़े। तो जब उसके गुनाह झड़ते जाएंगे, गुनाहों की नहुसत से वो पाक होता जाएगा, तो मेरे रब का जूं जूं उसके ऊपर रहम होता जाएगा, तो क्या होगा, उसका रिज़्क़ खुलता जाएगा। उसके जो बंद रास्ते हैं, जो बंदिशें लगी हुई हैं अल्लाह की नाफरमानी की वजह से, वो खुलती जाएंगी। बेनमाजी है तो नमाजी हो जाएगा, रिज़्क़ की तंगी है तो अल्लाह रिज़्क़ की कुशादगी अता फरमा देगा, बीमार है तो अल्लाह सेहत अता फरमा देगा, बेहैसियत है तो अल्लाह हैसियत वाला बना देगा, अगर गाफिल है तो अल्लाह ज़ाकिर बना देगा, बातन जो है वो जुल्मत से भरा हुआ है तो अल्लाह नूर अला नूर कर देगा। तो अल्लाह बोलो ये सब आपके ऊपर है। अब हजरात से पहले भी मैंने ये गुजारिश की, अब भी कर रहा हूँ, जो मुतल्लकीन सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं उनसे भी ये गुजारिश है कि ये चैनल मेरा नहीं है, ये चैनल आपका नहीं है, ये चैनल हमारे कमली वाले का अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनकी उम्मत के लिए ये है। तो ये सिर्फ नहीं कि आप इस चैनल पे आगे हैं तो बस आप दुरूद पढ़ रहे हैं तो आगे हम इस काम को पहुंचाना नहीं, सिलसिले को फैलाना नहीं है। घर घर में कमली चैनल को पहुंचाओ। खुद 1.25 लाख पढ़ रहे हो तो दूसरे को भी दावत दो, लेकिन सख्ती के साथ नहीं, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, तरीके के साथ। खुद 1.25 करोड़ मरतबा पढ़ रहे हो तो दूसरे को भी दावत दो। अल्हम्दुलिल्लाह आज कमली चैनल को बनाए हुए 16 दिन हो गए हैं। कल का एक दिन का दुरूद पाक 1 करोड़ 26 लाख था, यानी 1.25 करोड़ एक दिन का दुरूद पाक था। तो जुमेरात को अल्हम्दुलिल्लाह जो कलेक्शन हुई थी, यानी दुरूद पाक इकट्ठा हुआ था, वो मैंने बताया था कि 4.5 अरब दुरूद पाक हम जो है वो 12 दिनों में इकट्ठा कर चुके थे। अब ये जो अगले दिन हैं उनमें एक दिन में अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 करोड़, 2.25 करोड़, 1.25 करोड़, 1 करोड़ की एवरेज औसत जो है वो डेली की जा रही है। तो इस एवरेज को या दुरूद पाक पढ़ने की तादाद को हम मज़ीद बढ़ा सकते हैं कि अल्लाह अगर हम थोड़ी सी हिम्मत करें। जब हम दूसरे चैनल के लोग कहते हैं जी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, इसको शेयर करो, ये फजूलियात में हम भी पड़ जाएं, फिर अब हम भी दुनियादारों के कुत्ते बन जाए, दुमछल्ला बन जाए, हम दुनिया वालों को तरले करें कि जी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो जब हम आप खुद ही काम करेंगे,
खुद मुबल्लिग बन के काम करेंगे तो क्या हमें ये कहने की ज़रूरत पड़ेगी या मुझे ये कहना जचता है कि मैं अब मुतल्लकीन को कहूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो? ये मुझे ज़ेब देता है मिंबर रसूल पे बैठ के? लोग क्या सोचेंगे कि पीर साहब पता नहीं पैसा कमाने के लिए ये जो है सब कुछ कर रहे हैं। तो अल्लाह बोलो ना ये नौबत आए, इससे बेहतर है कि मौत आ जाए, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतना जलील कर दे। तो दीन का काम वक़ार और इज्जत के साथ होता है। तो जब आपका वक़ार गिर जाता है, आपकी इज्जत नहीं रहती, आप कुरान भी पढ़ेंगे तो लोग उसके भी मानी को नहीं समझेंगे, उसकी अहमियत को नहीं समझेंगे। क्यों? जब आप खुद जो है इज्जतदार नहीं रहे, आपका वक़ार नहीं रहा, आपकी हैसियत नहीं रही। अब देखिए, एक हैसियत वाला वज़ादार आदमी है, वो महज बात करेगा, लोग उसकी बात पे यकीन कर लेंगे। एक बंदे की हैसियत नहीं है, वो कुरान भी उठाएगा, लोग उसके कुरान पे भी यकीन नहीं करेंगे। तो आज उलमा का यही तो रोना बना हुआ है कि उन्होंने अपनी वज़ादारी, अपनी हैसियत, अपनी अहमियत को ख़त्म कर दिया है। तो इसलिए ये काम तो हम कर नहीं सकते, ना ही हमारे किसी चैनल पे ये होता है। आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि घर घर में आप मुबल्लिग के तौर पे जियो, मुबल्लिग के तौर पे उठो, मुबल्लिग के तौर पे चलो। बाजार में गए हैं तो बाजार में दावत दो, घर में हो तो घर में दावत दो। घर में कोई मेहमान आए हैं, पहले उन्हें चैनल के साथ जोड़ो, फिर उन्हें खाना खिलाओ। दफ्तर में हैं तो पहले कहीं भी जा रहे हैं, थाने कचहरी जा रहे हैं, हॉस्पिटल में जा रहे हैं, बाजार में सौदा सर्फ लेने के लिए जा रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं, पहले कमली वाले के गुलाम को कमली वाले के साथ जोड़ो, कमली चैनल पे जोड़ो, फिर जो बात करनी है उनके साथ करो। तो अल्लाह, जब हम खुद ही काम करने वाले होंगे तो क्या हम फिर दुनियादारों के मोहताज होंगे? नहीं, सारी दुनिया इंशाअल्लाह कलील अरसे के अंदर कमली चैनल की जो है मोहताज होगी, इसकी गुलाम होगी। तो इसलिए आप तमाम हजरात जो है वो भरपूर मेहनत करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 16 दिनों के अंदर 6.25 अरब के करीब दुरूद पाक इकट्ठा करने की हमें तौफीक अता फरमा दी है। तो आपसे अर्ज़ करने का मकसूद और मतलूब सिर्फ इतना है कि कोई महरूम ना रह जाए। शम्मा से शम्मा जलाते जाएं, दिए से दिया जलाते जाएं, चिराग से चिराग रोशन करते जाएं। अल्लाह बोले दुनिया के वो खित्ते में बैठ के, कोई हिस्से में बैठ के कोई दुरूद पढ़ रहा होगा, फैज़ तुझे मिल रहा होगा, क्योंकि जरिया तो बन गया है। अब वो लोग अपना वो लिखते हैं, फिर वो लिस्टें मेरे पास आती हैं सारी बन करके, आज इतना इकट्ठा हुआ, उसमें नाम होता है, सकना होता है यानी शहर होता है, पता नहीं कहाँ कहाँ, यानी वो जगह कि जो हमें कोई 10 मरतबा भी ज़िंदगी मिल जाए, पता नहीं देखनी नसीब होनी है कि नहीं होनी। यानी उन ममालिक में लोग बाहर बैठे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उर्दू स्पीकिंग लोग हैं, हिंदुस्तान के इतने लोग हैं माशाल्लाह, अल्लाह उन्हें अजर अजीम अता फरमाए। अल्लाह उनकी परेशानियां जो इज्तमाई हैं वो भी दूर अता फरमाए, जो इनफरादी परेशानी है वो भी दूर अता फरमाए। बल्कि मैं तो कहता हूँ कमली चैनल वालों के लिए तो मुझे दुआ करनी नहीं चाहिए, बल्कि इनसे मुझे दुआ करवानी चाहिए। ये तो कमली चैनल पे आने वाले चुने हुए लोग हैं, ये चुने हुए लोग हैं। देखें, तलाश चैनल है हमारा, आरजू चैनल है, वो दुनियादारी का निज़ाम है। कोई वजीफा दुनिया के लिए पढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो एक अलग निज़ाम है। बेशक वो भी वक्त की ज़रूरत है, वो एक अलग निज़ाम है। ये जो निज़ाम है यानी कमली चैनल है, इसमें तो आएगा ही वो जिसको कमली वाला चाहेगा, जिसको अल्लाह चाहेगा वही दुरूद पढ़ेगा, वरना तो बरूद होगा। तो जिसको अल्लाह अपने महबूब का गुलाम बनाने का इरादा कर चुका है, अल्लाह वालों, उसे 1.25 करोड़ पढ़ने की तौफीक होगी। आप तसव्वुर करो, किसी बंदे को ये आप कहें कि 1.25 करोड़ मरतबा दुरूद पाक पढ़ना, वो तो गश खा के मर जाए। जिसने कभी नमाज नहीं पढ़ी 5 वक्त की बाकायदगी से, उसे आप कहें कि 1.25 करोड़ दुरूद पाक पढ़ना, वो तो गश खा के मर जाएगा। उसे महीना नींद नहीं आनी कि ये मेरे ऊपर इन्होंने क्या जिम्मेदारी आयद कर दी। लेकिन क्या है, हुजूर के गुलाम खुशी के साथ अपनी गर्दनें पेश कर रहे हैं कि हम हाजिर हैं, हम हाजिर हैं। जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने हज्जुल विदा पढ़ा यानी हज अदा किया, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी के लिए 100 ऊंट का इंतज़ाम किया। तो जो सरकार अलैहिस्सलाम की उस वक्त हयात मुबारका थी वो थी कमोपे 63 साल। तो आपने 63 ऊंट अपने हाथ मुबारक से ज़बा किए। तो रावी क्या कहता है, अहदीस की किताबें क्या बताती हैं कि टोलियों में ऊंट लाए जाते थे, टोलियों में यानी 1-1, 2-2, 3-3 करके।
जब हुजूर अलैहिस्सलाम यानी तकबीर डाल देते तो अगला ऊंट जो है अपनी गर्दन आगे बढ़ा देता, या रसूलुल्लाह ये पहले छुरी यदुल्लाह वाले हाथों से मेरे ही गर्दन पे फिर जाए। यानी जानवर हो के अल्लाह के नबी के हाथों ज़बा होना फख्र समझ रहे हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने अपने हाथ मुबारक से यदुल्लाह वाले हाथों से 63 ऊँटों के ऊपर तकबीर डाली, फिर बाद में मौला अली से फरमाया बाकी को आप कुर्बान कर दो, यानी आप ज़बा कर दो। तो अल्लाह वाले वो ऊँट हो के गर्दन दे रहे हैं, हमने कलमा पढ़ा है, उम्मती हो के गर्दन ना दे तो ये बड़ी बदबख्ती की बात है। हम ये कहेंगे जी ये चैनल हजरत साहब का है, हजरत साहब ने पैसे कमाने हैं, बयानात उनके होते हैं, तो मैं क्यों करा। तो इसलिए इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि ये चैनल ही मोहब्बत वालों का है। तो मोहब्बत से मैंने समझा दी है बात। मुझे उम्मीद है दोबारा मुझे ये बात कहनी भी नहीं इंशाल्लाह ज़िंदगी में पड़ेगी कि दिन रात अल्लाह वालों काम करो। हमारा आरजू और तलाश चैनल चलाना मकसूद नहीं है, वो तो दुनिया को हमने बताना था कि दुनिया में कोई है, वो तो हमने एक ऐलान करना था, वो तो हमारा तारफ था, वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। 176 ममालिक में तलाश चैनल अल्लाह ने पहुंचा दिया और रोज़ाना 1500-1600 लोग जो है वो जुड़ रहे हैं, वो तो हमारा चैनल हो गया। असल चैनल हमारा कमली है, असल मतलूब और मकसूद हमारा कमली चैनल है। क्यों? इस पे कोई वजीफ़ा नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई एहतलाफ नहीं है। इधर काम करने हैं तो दो करने हैं, दुरूद पढ़ना है और इस्तग़फ़ार करना है। इस चैनल पे तो कोई काम ही नहीं है, दुरूद पढ़ो कमली वाले पे और इस्तग़फ़ार करो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो और ठंडी ठार जिंदगी बसर करो और अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहो। तो जो अल्लाह की रज़ा पे राज़ी नहीं है, मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, उनके लिए तलाश रखा हुआ है, उनके लिए आरजू रखा हुआ है कि आरजू कर कर के मर जो, तुम्हारी आरजू पूरी नहीं होनी। तलाश कर कर के मर जो। किसी को आज तक अल्लाह मिला है? किसी को अल्लाह मिला है आज तक? जिसको अल्लाह ने चाहा है उसे ही अल्लाह मिला है। किसी को तलाश पे भी अल्लाह मिला है? मैंने अंदर की बात भी बता दी है सारी। तो वो तो हमने आरजू और तलाश चैनल सिर्फ दुनिया के लिए रखा है, दुनिया के लिए रखा है। क्यों? अगर हम आते ही, जब हम सोशल मीडिया पे आए हैं, हम आते ही कमली की बात करते तो कमली की बात कौन सुनता था? कमली की बात कौन सुनता था? तो आज दुनिया में 176 ममालिक में इस फकीर को सुना जा रहा है। उन्हें मालूम है कि ये बोलता नहीं तोलता है। जब उन्हें ये इस बात पे यकीन हो गया है तो अब वो तलाश छोड़ेंगे तो कमली पे आएंगे कि भाई तलाश की थी तो मिलना कुछ नहीं, नस्लें भी तलाश करती रहेंगी, कुछ नहीं मिलना। जिसको तलाश कर रहे हो, जब वो मौज में आया तो तभी मिलेगा, तलाश करने से नहीं मिलता। जो तलाश करने से मिल गया वो खुदा तो ना हुआ, वो तो मखलूक हो गई, वो तो खुदा तो ना हुआ। वो तो मिलेगा जिस पे उसका महज करम हो जाएगा। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युअतीही मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। जिस पे उसका फजल हो जाए वो तो उसको मिलेगा। तो दूसरा चैनल हमारा कौन सा है? आरजू। मर जो आरजू करते करते, तुम्हारी नस्लें खप जाएंगी, तेरी आरजुएं पूरी नहीं होंगी। लेकिन तू तलाश अपनी छोड़ के, दुनिया की तलाश छोड़ के, दुनिया की आरजू छोड़ के मेरे हजूर की कमली के नीचे आ जा, तेरी आरजू भी पूरी हो जाएगी, तेरी तलाश भी पूरी हो जाएगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। जिन हजरात ने अभी तक कमली चैनल पे आके कमेंट सेक्शन के अंदर अपना नाम और दुरूद पाक की तादाद नहीं लिखी, जितनी वो मोहब्बत के साथ पढ़ना चाहते हैं वो ज़रूर लिखें और अपने दोस्त अहबाब को भी दावत दे के इस इज्तिमाई अमल यानी 100 अरब 1 ट्रिलियन दुरूद पाक के अंदर जो है वो शामिल करें, ताकि इस रहमत भरे काम, इस खैर बरकत के काम से वो कोई भी महरूम ना रहे। अल्लाह मुझे भी पढ़ने की तौफीक अता फरमाए तादम मौत, आप हजरात को भी, और हमारे इस फैज़ान को अल्लाह नस्लों तक जो है वो क़यामत तक नस्ल दर नस्ल मुंतकिल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।